Hello friends, this is Sangam Fodium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about curry pill tablet. Friends, curry pill को बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं कैरी पिल, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रियल साउंड होता है, रियल प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है करी पिल। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले या लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट करी पिल। फ्रेंड्स, टैबलेट करी पिल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरीज में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डेंगू फीवर में बहुत ज्यादा किया जाता है। कि डेंगू अगर किसी को फीवर हो गया तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को क्या करे, प्रमोट करे, बढ़िया करे, अच्छा करने का काम करे। ठीक है, उसे हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कह सकते हैं, या हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कह सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कौन सी कंपनी है जो इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, मतलब करी पिल टैबलेट को माइक्रो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं। पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 560 रुपए से लेके 570 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप करी पिल नाम सुनते होंगे, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे सिंगल मॉलिक्यूल, हालांकि मॉलिक्यूल्स ही है, सिंगल मॉलिक्यूल पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 1100 मिलीग्राम पाया जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, पपाया लीफ, मतलब पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट कहने का अर्थ हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 1100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए या डेंगू फीवर से होने वाली परेशानी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा मैंने ये बोला है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट कहने का अर्थ हो रहा है कि जो पपाया का जो पपीता का जो पौधा, पपीता जो होता है उसका जो लीफ, मतलब पत्ता जो होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके लैब में सिंथेटिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है। सिंपली ये समझिए। और जैसे ही इसे आप खरीदेंगे, उसके ऊपर में ही, बॉक्स के ऊपर पे ही लिखा है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज को निचोड़ कर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। और आप फार्मेसी से होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक्सट्रैक्शन आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो सिंपली समझो कि ये पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर 1100 मिलीग्राम पाया जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के तौर पे या मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। सिंपली ये समझिए। तो पपाया लीफ आपको समझ में आया कि पपीता का जो पत्ता होता है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करके लैब में सिंथेटिक तरीके से इसको कोटिंग फॉर्म में टैबलेट के तौर पे तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल डेंगू फीवर में किया जाता है और डेंगू फीवर से होने वाले जो प्लेटलेट्स कम हो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 1100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डेंगू फीवर में बहुत ज्यादा किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं यूसेज के बारे में, मेन यूसेज के बारे में कि डॉक्टर इसको कब प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द मेन यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन के मेन यूसेज को समझते कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स,
इस मेडिसिन को पहला जो यूज होता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ लो लो प्लेटलेट, कि अगर किसी का प्लेटलेट लो हो, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए प्लेटलेट की जो संख्या 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच होना चाहिए और वो कम हो जाए, 50,000 हो जाए, 60,000 हो, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक डिजीज है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, या उसी को लोग दूसरे शब्दों में लो प्लेटलेट भी कह सकते हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लो प्लेटलेट होता क्या भाई, इसे जरा समझते हैं। लो प्लेटलेट बेसिकली डेंगू फीवर में होता है। क्या होता है, अगर किसी को डेंगू का फीवर हो, जो कि एक मच्छर होता है एडिस एजिप्टी, ठीक है, उसके काट लेने से होता है, तो अगर किसी को डेंगू फीवर है या डेंगू का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर एकदम 110% श्योर है कि इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं कि डेंगू प्लेटलेट क्या हो, प्लेटलेट काउंट कम ना हो, या उसका कम हो तो उसे इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ डिजीज है जिससे जो कि रिलेटेड है, एसोसिएटेड है इस मेडिसिन से, जैसे मान लो किसी को चिकनगुनिया हो गया हो, फिर स्टोमक अल्सर हो गया हो, या इंडाइजेशन हो, उसमें अगर कहीं दिक्कत हो, उसके कारण प्लेटलेट अगर डिक्रीज कर रहा है, तो उसको प्लेटलेट को हाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका मेन जो यूसेज होता है ट्रीटमेंट ऑफ लो प्लेटलेट इन डेंगू फीवर। डेंगू फीवर अगर किसी को लग रहा है तो उसमें अगर प्लेटलेट को हाई करना है, मतलब लो हो गया हो, इंक्रीज करना है, राइज करना है प्लेटलेट को, ठीक है, प्लेटलेट जो काउंटलेट उसको राइज करना है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन पर। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। हालांकि ये तो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी इसमें अपने आप में रखता है, फिर भी बिना कंट्राइंडिकेशन जाने इसको आप प्रिस्क्राइब नहीं करें। तो फ्रेंड्स नंबर वन है कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहने का अर्थ हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट को ब्लड से रिलेटेड समस्या है, जैसे मान किसी को कट लग गया और खून बंद नहीं होता विटामिन के की कमी के कारण, तो उसको भी आपको नहीं देना। ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाली डिजीज है, कहीं चाहे इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो रहा, तो उसको उस पेशेंट को भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ब्लड थिनिंग मेडिसिन, कि अगर किसी को खून पतला करने वाला मेडिसिन चल रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है। जैसे आपने नॉक्सापेरिन का नाम सुना होगा, वारफरीन का नाम सुना होगा, इसे ब्लड थिनर जो ड्रग होते हैं, मेडिसिन होते हैं, और वो चल रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, कि अगर कोई मेल, ठीक है, अगर कोई मेल डेंगू फीवर से सफर कर रहा है लेकिन अगर उसका प्रोस्टेट इनलार्ज है, बड़ा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना, या प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट विक्टिम पेशेंट को भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये चार कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन थे। इस कंट्राइंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको इस मेडिसिन को देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये तो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी रखता है, अपने अपने प्रॉपर्टीज रखता है, तो ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को जो मिल सकता है, क्योंकि मेडिसिन है, हर किसी को शूट नहीं कर सकते, कोई जरूरी नहीं हर किसी को शूट कर जाए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं पेन अब्डोमेन, के कभी कभी जो आपका पेट है मीठा मीठा दर्द करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, हो सके इसके जब वो अपलेट टैबलेट को या दूसरा कैरी पाया करके वो सबको लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज मैंने हमेशा बताया कि डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन जो जब आप इस बॉक्स को खरीदेंगे और इसे पलट कर देखेंगे, ठीक है, दूसरे उल्टे साइड में, तो वहां पे डोज बेसिकली टीडीएस लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर सीवियर कंडीशन है, ज्यादा प्लेटलेट लो हो रहा है, तो वहां पे आप टीडीएस दीजिए, 1 इंटू टीडीएस, ठीक है, सुबह दोपहर शाम दीजिए। लेकिन अगर प्लेटलेट ठीक है, मिला जुला कर ज्यादा नहीं है, तो 1 इंटू आप बीडीएस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डोज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कड़ी पिल टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो
आपको काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको। और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। वाकई में मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।